गुड मॉर्निंग क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 4 पार्ट 2 हिंदी ट्रांसलेशन। आगे पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म संप्रदायवाद। द वर्ड कम्युनलिज्म हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कम्युनिटी। शब्द संप्रदायवाद सांप्रदायिकता शब्द से लिया गया है। सांप्रदायिकता शब्द से उसका उद्भव होता है। कम्युनलिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ वन कम्युनिटी एंड इट्स फेथ। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि किसी भी संप्रदाय पर भरोसा और उसकी भावनाओं का विश्वास। एंड दैट ऑफ इन्फेरिटी फॉर द अदर to keep the interest of community above national interest। और इसका मतलब यह होता है कि किसी भी संप्रदाय या किसी भी संप्रदाय के विशेष स्वरूप उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको हीन भावना से परे रखना। कम्युनलिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर थ्रेट। सांप्रदायिकता हमेशा से एक परेशानी रही है टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की एकता के लिए। वी हैव नोन हाउ नैरो कम्युनल फीलिंग्स केस्ड कम्युनल राइट्स इन 1947 एंड स्प्लिट इंडिया टू कंट्रीज। हम जानते हैं कि सांप्रदायिक भावनाएं आहत हुई जब 1947 में सांप्रदायिक अधिकार बने एंड स्प्लिट इंडिया, और भारत के दो भाग कर दिए गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। लैक्स ऑफ पीपुल वर स्लेम्ड, लाखों लोग मारे गए। एंड स्प्लिट एंड रेंडर होमलेस, और बेघर हो गए। इवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, उसके कई सालों बाद इंडिपेंडेंस सच कम्युनल टेंडेंसीज स्टिल persist and rights occur to different places in India। इसके बाद कई सालों बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद सांप्रदायिक अधिकारों के लिए प्रीस्ट एंड राइट्स, उनके अधिकारों में अलग जगहों पर अंतर हो गए। दिस इज ऑल ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ सेल्फिश इंटरेस्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड रिलीजियस बाइगोट्री। दिस इज ऑल, यह सब होने के बाद, ड्यू टू इग्नोरेंस, लोगों को अनाधिकृत करना, सेल्फिश इंटरेस्ट और अपने स्वार्थ के लिए डिफरेंट सेक्शन, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया, एंड रिलीजियस और धर्मों में, इन बाइगोट्री और इतिहास में। देयर इज नो हार्म इन हैविंग मैनी रिलीजियस, बट when people think of the interest of one religion community above the national interest, it certainly harms the unity and integrity of our country। There is no harm of having many religions। यह कोई परेशानी नहीं कि कितने धर्म हैं, but when people think, लोग सोचते हैं, of the इंटरेस्ट ऑफ वन रिलीजियस, सिर्फ एक धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में, अबव द नेशन, राष्ट्र से ऊपर, इंटरेस्ट इट सर्टेनली, इसलिए उनकी मानसिकता अचानक से हार्म्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री, इसलिए हमारे देश की एकता और एकीकरण पर को नुकसान पहुंचाती है। वी शुड कंसीडर नेशनल इंटरेस्ट्स अबव ऑल, इसलिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़े। लिंग्विज्म, भाषावाद। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कई भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। दिस इज ऑब्वियस दैट वी लव अवर मदर टंग एंड डायलेक्ट। हम अपनी मातृभाषा और बोली से प्रेम करते हैं। वी यूज इन इट डेली एक्टिविटीज़, हम इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द
पीपुल ऑफ अ रीजन अंडरस्टैंड इन दियर मदर टंग ओनली। एक विशेष क्षेत्र के रहने वाले लोग सिर्फ अपनी बोली की भाषा, खुद की भाषा समझते हैं, अपनी मातृभाषा समझते हैं। देयरफॉर रीजनल लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न। इसलिए क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज या बोली जाने वाली भाषा एज स्टेट कंसर्न, राज्यों के द्वारा। इट इज इन अकॉर्डेंस टू द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। यह एक संप्रदायवाद की स्थिति थी। इट इज ईजियर टू इम्पार्ट एजुकेशन थ्रू मदर टंग। इसलिए मातृभाषा के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया। यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का इस्तेमाल किया गया फॉर ऑफिशियल पर्पजेस, अपने आधिकारिक कारणों के लिए। फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन हेल्प्स इट डेवलप्ड टू, और शिक्षा के लिए भी, शिक्षा को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। मैनी अ टाइम्स सोशल टेंशन ब्रूज ओवर द इशू ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। बहुत समय तक भाषाओं के बदलाव की स्थिति विभिन्न तरीकों से बदलती रही। पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के लोग। फियरफुल फॉर इनसिक्योरिटी, और वह असुरक्षित महसूस करते थे, डरते थे। पुट द इंटरेस्ट ऑफ दियर लैंग्वेज, उनकी मानसिकता, उनकी भाषा थी अबव द नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र से ऊपर। दे लव दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा से प्रेम करते थे। एंड नैरो व्यूज एंड हेटेड अदर लैंग्वेज, और दूसरी भाषाओं से नफरत करते थे। सच अ फीलिंग वीकनेस द यूनिटी ऑफ अ नेशन, यही कमजोरी हमारी राष्ट्र की एकता की कमी थी। वी शुड हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द अदर लैंग्वेज, इसलिए हमें सब अन्य भाषाओं की इज्जत करनी चाहिए। वी हैव फॉर आवर मदर टंग, क्योंकि हमारी अपनी खुद की मातृभाषा है। कास्टेजियम, जातिवाद। आवर एंशियंट वर्ण द कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन ऑफ मैन, हमारे पुराने समाज में जातिवाद पुराने उसके व्यवसाय पर, आदमी के व्यवसाय पर निर्भर होती थी। कास्टेजियम इज अ बिग ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जातिवाद एक बहुत बड़ी बाधा थी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए। कास्ट इज अ यूनिट, कास्ट एक इकाई थी। विच बाइंड्स द पीपुल, जो लोगों को बांधे रखती थी। ऑफ द सेम कास्ट इन मैरिज, शादी के बंधन में बंधने के लिए। एंड फूड हैबिट्स, और खाने के लिए। द पीपुल ऑफ द सेम कास्ट, एक ही जाति के लोग। कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम बाउंडेशंस ऑफ द कास्ट, जाति के नियमों को नहीं तोड़ सकते थे। एंड सो दे फेल टू प्ले वाइटल रोल इन सोसाइटी, इसलिए वह समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाते थे। ग्रेजुअली दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड इट वाज लिंक्ड टू बर्थ इंस्टीड ऑफ वर्क, इसलिए यह अपने पैतृक और आनुवंशिक रूप से होने वाले कार्यों से जुड़े थे। द सिस्टम बिकेम मोर फॉल्टी, यह व्यवस्था बहुत ही खराब थी। मेजर डिफेक्ट्स ऑफ कास्टेजियम, जातिवाद के मुख्य दोष। कास्ट सिस्टम डिवाइड सोसाइटी, जातिगत व्यवस्था समाज को बांटती है। इन हाई टू लो क्लासेस, ऊंचे और निचले वर्ग में। ऊपर कास्ट एक्सप्लॉइट द पीपुल ऑफ लोअर कास्ट, उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को परेशान करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। कास्ट डिफरेंसेस बिकम मोर रिजिड, अलग अलग जातियाँ अलग अलग तरह से व्यवहार करती हैं। प्रेशर ऑफ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, जातिगत व्यवस्था राजनीति का कारण बनती है, उस पर दबाव होता है। कास्ट सिस्टम क्रिएट्स ट्रबल इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जातिगत व्यवस्था आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए रोड़ा है। एंड यूनिटी ऑफ
नेशन और एकता के लिए भी खतरा है। सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस्ड, समाज सुधारकों ने जातिगत व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे मेड एफर्ट्स टू रिमूव द इविल्स, और इन नियमों को ख़त्म करने की कोशिश की। द प्रोमिनेंट रिफॉर्मर्स आर, और वो समाज सुधारक थे संत रामानंद, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सभी जातिगत व्यवस्था को हटाने के लिए समाज सुधार का कार्य किया इन्होंने। टुडे विथ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, जैसे जैसे आज के समय में शिक्षा बढ़ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, लोग अपना परिचय अपने हिसाब से देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ साइंस, सब विज्ञान का विकास हो रहा है, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीक का विकास हो रहा है, एंड अदर फैक्टर्स लाइक ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, और बड़े बड़े उद्योगों का विकास हो रहा है, एंड अर्बनाइज्म, और लोग विदेश जा रहे हैं। कास्ट सिस्टम हैज़ बिकम लेस रिजिड, इसलिए जातिगत व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में, हैज़ डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज इलीगल, और अछूत और जातिगत डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत व्यवस्था को गलत ठहराया है। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, और यह भी निश्चित किया गया है, दैट द स्टेट शैल नॉट अलाउ एनीबडी टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट और क्रीड और रिलीजन, और यह भी निश्चय किया गया है कि राज्यों में कोई भी व्यक्ति या कोई भी जातिगत आधार पर लोगों को परेशान या उनके धर्म का हनन नहीं करेगा। द कास्ट सिस्टम इज द मेजर हर्डल इन द पाथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जातिगत व्यवस्था राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा है। टेररिज्म, आतंकवाद, द वर्ल्ड फेसेस ग्रेव थ्रेट फ्रॉम टेररिज्म, आज के समय में पूरी दुनिया आतंकवाद का मुकाबला कर रही है। दिस इज़ अ क्राइम, यह एक अपराध है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी, सांप्रदायिकता और इंसानियत के खिलाफ। इट इज़ अ बारबरस फॉर्म ऑफ कार्नेज, यह नरसंहार का एक रूप है। द टेररिस्ट वांट टू कन्वे दियर मैसेज, आतंकवादी अपने संदेश भेजते हैं थ्रू द फियर एंड टेरर, आतंकवाद और डर फैलाने के लिए। द रिलीजन फेंसिटीज इंक्लूड इन किलिंग इनोसेंट पीपुल, और इसमें ऊंचे ऊंचे धर्म के लोग भी लोगों को मारने के लिए शामिल हैं। दे वांट सप्रेशन बाय दीज एक्टिविटीज़, वह अपने कार्यों से लोगों को डराना चाहते हैं। टेररिज्म इज अ प्लान्ड मूव टू स्प्रेड वायलेंस टू गेन डिजायर्ड पर्पस, आतंकवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों में वायलेंस या अशांति फैलाने का कारण करती है और अपने मकसद को पूरा करती है। द टेररिस्ट बिलीव इन वायलेंस, आतंकवादी अशांति फैलाने में भरोसा रखते हैं। कमिट डिवास्टेटिंग एक्टिविटीज़, और अपने कार्य के लिए नियुक्त होते हैं। एंड दिस डैमेजेस द कंट्री अलॉट, और वह देश का काफ़ी नुकसान करते हैं। दे बिलीव दैट गवर्नमेंट विल समबडी एक्सेप्ट दियर टर्म्स, और वो सरकार को अपनी मांगने पूरी करने के लिए मजबूर करते हैं। दे जस्टिफाई यूज़ ऑफ वायलेंस, और वह अशांति फैलाते हैं। अनडेमोक्रेटिक और असांप्रदायिक एंड इलीगल मीन्स, और इलीगल और गलत कार्यों से द ग्रैब ऑफ रिलीजन ऑल्सो, और धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, टेररिज्म इज पोजिंग कॉन्स्टेंट थ्रेट टू डिसइंटीग्रेट आवर नेशनल यूनिटी, और आज के समय में आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे देश की एकता को खंडित कर रहा है। सेपरेटिज्म, अलगाववाद, द मास डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेट ऑफ रिलीजनिज्म गिव्स बर्थ टू सेपरेटिज्म, अलगाववाद एक ऐसी व्यवस्था है जो धर्म के आधार पर जन्म लेती है। टू
डिमांड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ आउट ऑफ द कंट्री, और एक अलग राज्य की मांग होती है देश से हट के, इस कॉल्ड सेपरेटिज्म, यही अलगाववाद कहलाता है। पीपुल ऑफ वेरियस कास्ट एंड लैंग्वेजेस हैव हियर, हमारे देश में या हमारे यहाँ अलग अलग धर्म और जाति के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले रहते हैं। समटाइम्स फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, उनकी भावनाओं को ध्यान नहीं दिया जाता। इंस्पायर्स देम टू मेक डिमांड, और उन्हें प्रभावित किया जाता है अपनी मांग मानने के लिए अ सेपरेट स्टेट, एक अलगाववाद या एक अलग राज्य के लिए। द बॉर्डर स्टेट आर ऑफन मोस्टली, सीमावर्ती राज्यों के लिए प्रायः मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स, यह नियम लागू होता है या भावनाएं लागू होती हैं। एंड रिजल्ट्स इन स्ट्रांग फीलिंग ऑफ सेपरेशन, और इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। द एक्सटर्नल फोर्सेस इंस्टिगेट टू डिस्टेबलाइज द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, और बाहरी ताकतें अंदर आकर यहाँ की शांति को और सुरक्षा को भंग करती हैं। सम पीपुल लिविंग इन कंट्री, कुछ लोग हमारे देश में रहते हैं, आल्सो इंडक्ड इन सेपरेटिज्म, और अलगाववाद में हिस्सा लेते हैं। टू फुलफिल दियर वेस्टेड इंटरेस्ट, और अपनी भागीदारी निभाते हैं। द इनेमीज ऑफ अ कंट्री आर फंडामेंटलिस्ट, हमारे देश के दुश्मन ही हमारे लिए खतरा है। इवन चूज द फॉलो ऑफ अ पाथ ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म, और वह एक रास्ता तैयार करते हैं या एक रास्ता चुनते हैं अशांति और आतंकवाद का। द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन इन अ मेजर चैलेंज टू द यूनिटी, यह हमारे देश की एकता के लिए सबसे बड़ी अलगाववाद सबसे बड़ी चुनौती है। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी इवेडेड बाय सोशल जस्टिस, यह अलगाववाद की भावना हमारे सामाजिक न्याय के लिए, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। डिसेंट्रलाइज्ड एंड बैलेंस डेवलपमेंट, और उसे ध्यान में न रखकर हमें अपने समाज को बराबर रखकर आगे चलने की ज़रूरत है। आगे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।